हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनके ट्रेडिंग्स। आज जानेंगे बायर और सेलर कैंडल स्टिक के बारे में। तो ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा कैंडल आपको बाइंग और सेलिंग की ओर होता है। जो आपको कैंडल को देख के समझना है, बस समझना है कि उस चीज़ को कि वो कैंडल किसकी ओर इशारा कर रहा है, बाइंग की ओर कर रहा है कि सेलिंग की ओर कर रहा है। कब आपको कौन सा कैंडल बन रहा है जिसके आपको बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग की ओर सेलिंग कर सकते हैं। इसके सारा डिटेल मैं आपको स्क्रीन में बताऊंगा और सारा चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। इसके तो आज से आपको कंफ्यूज इस बात के लिए कभी भी नहीं होगा कि आपको कौन सा कैंडल में आपको बाइंग हो रहा है, कौन सा कैंडल में सेलिंग हो रहा है, कौन सा कब बायर एक्टिव हो रहे हैं किस कैंडल में, और कौन सा कैंडल में आपको सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसमें वीडियो में आप बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर और वहीं से समझते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन की ओर आ गए हैं और अब समझते हैं यहाँ पे कि कौन सा कैंडल किसके हाथ में फुली कंट्रोल रहता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझेगा और उसके बाद यहाँ से समझने के बाद आपको लाइव भी मैं दिखाऊंगा वहाँ पे कैंडल ढूंढ के कि कौन सा कैंडल आपको कैसे समझना है कि बायर के हाथ में कौन सा कैंडल है और सेलर के हाथ में कौन सा कैंडल है। इसमें कौन कब कहाँ पे सेलिंग का अनुमान लगाया जा सकता है, कहाँ पे बायर का लगाया सकता है। यहाँ पे मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा कि बाइंग और सेलिंग का दिखाऊंगा कि कौन सा कैंडल किसके कंट्रोल में है, ठीक है। यदि यहाँ पे बायर के कंट्रोल में कौन सा कैंडल है और सेलर के कंट्रोल में कौन सा कैंडल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि फुल्ली बायर इन टोटल कंट्रोल, जैसे ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल में ना ही ऊपर में वीक लगा है ना नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप ग्रीन कैंडल को देखिए और यहाँ पे रेड कैंडल को, ठीक है ना। यहाँ पे फुल बॉडी इसके देखिए, फुल बॉडी में यहाँ पे क्या है कि जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल फुल जो बॉडी है ये किसके कंट्रोल में है, बायर के कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पे ना ही कोई सेलर के कंट्रोल में, ना ही कोई सेल हो रहा है, ना यहाँ पे कोई आपको कुछ ऑर्डर हो रहा है। यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल क्या है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो बन रहा है ये आपको क्या है, फुल्ली कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर के। जो रेड कैंडल है वो किसके हाथ में है, वो बन रहा है आपका सेलर के। इस तरह का आपको बॉडी यदि कैंडल स्टिक में दिखाई दे तो आपको कैसे पहचानना है कि ये जो है आपको बायर का है और ये जो है आपका सेलर का है। तो यहाँ पे बस आप इस तरह का कैंडल आप देखें और देखने के बाद जब लाइव आप ट्रेडिंग करें तब वहाँ पे क्या है कि इसको पहले खोजें, ठीक है, कि इस तरह का कैंडल कहाँ पे है और कैसे बन रहा है। यदि इस तरह का कैंडल आपको कहीं पे बन रहा है तो समझ लीजिए कि किस तरह का कैंडल है, बायर के कंट्रोल में है, फुल्ली ये बायर के कंट्रोल में है। इस तरह का कैंडल ये देख लीजिए, यहाँ नीचे वीक है, ना नीचे वीक है ना ऊपर वीक है, ठीक है। ये देखिए फुल्ली इस साइड में क्या है, ये सेलर के कंट्रोल में है। इस तरह का कैंडल जो है रेड कैंडल, ये क्या है, सेलर के कंट्रोल में है, ठीक है। इस तरह का रेड कैंडल बनेगा तो क्या हो गया, ये सेलर माने कि सेल हो रहा है, इसका बिक्री हो रहा है, ठीक है। और इस तरह साइड में जो ग्रीन बन रहा है वो क्या हो गया, खरीद आपको क्या हो रहा है, बायर के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि कैंडल में कि किस तरह का कैंडल है और उस कैंडल को किस तरह समझिएगा, ठीक है। तो आपको मैं सारा समझाऊंगा इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आज में कि कैंडल को लेके कि कैंडल जो बनता है वो कैंडल कौन सा कैंडल किसके कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी दूंगा। तो यहाँ तक तो आप ये समझ गए हैं कि कौन सा बायर है कौन सा सेलर है। तो बाय माने को ग्रीन हो गया, सेल माने हो गया आपका रेड हो गया। इतना बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ग्रीन कैंडल में जैसे कि किस तरह का बॉडी बन रहा है ये भी मायने रखता है और किस तरह का बॉडी नहीं बन रहा वो भी मायने रखता है। तो इसको पहले लाइव में जाके देखते हैं, ठीक है। लाइव आपको व्यू में दिखाऊंगा, ठीक है, चार्ट में कि कौन कैसे कैंडल कहाँ बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए ये लाइव ट्रेडिंग व्यू का है। इसमें यदि आप खोजिएगा तो उस तरह का कैंडल, जिस तरह का कैंडल मैंने आपको बताया, तो देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट वहाँ पे कैंडल एक बना हुआ है जो मैं राउंड करके रखा हूँ, उसके साइड में यहाँ पे भी बना है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ सारा, फिर से खोजता हूँ, ठीक है, सारा को डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, रेड, ये क्या है ग्रीन, ये क्या है ग्रीन है, ये क्या है रेड। तो इस तरह का कैंडल कहाँ बन रहा है पहले देखते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो इससे आप क्या अनुमान लगाइएगा, यदि ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो उसके अनुमान लगाइएगा कि ये क्या का है, ये बायर का है। बायर का फुल्ली कंट्रोल किसका है, बायर है। और रेड बनेगा साइड में तो क्या इस तरह का कैंडल बने तो क्या समझिएगा, उसको समझिएगा कि वो फुल्ली कंट्रोल किसका है, सेलिंग का है।
इसी तरह आपको कैंडल खोजना है, ठीक है। इसी तरह कैंडल फाइंड करना है आपको ट्रेडिंग व्यू में और इतने चार्ट में कि कहाँ पे क्या है। इसमें गूगल में भी जाके, इमेज में भी जाके खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप देखिए कि दो कैंडल जैसे बना हुआ है। पहला एक बना हुआ है ग्रीन कैंडल जो आपका बाइंग का है, दूसरा क्या है सेलिंग का है। तो वही कैंडल बना है जिस तरह कैंडल मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया अपने उसमें, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी तरह बना हुआ है, इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, खोजना है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे रेड कैंडल। तो ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल जैसे आपको दिखाया, इसके नीचे वीक नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसके नीचे वीक नहीं बना हुआ है। तो ये क्या है, तो इस तरह आपको समझना है कि कौन सा सेल और कौन सा बाय है, बायर के कंट्रोल में है, कौन सा सेलर के कंट्रोल में है। उससे पता चलेगा कि आपको अनुमान लगाइएगा कि इसमें कौन सा आपका सेलिंग की ओर जाएगा और कौन सा बाइंग की ओर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे भी एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कैंडल बना हुआ है ग्रीन कैंडल, बायर बाइंग बाइंग कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल जो अभी मैं आपको बताया। फिर खोजते हैं यहाँ पे कहाँ पे और कहाँ कहाँ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक देखिए, यहाँ पे सेलिंग के लिए एक बना हुआ है, यहाँ पे भी एक कैंडल बना हुआ है। तो इस तरह करके आपको चार्ट में खोजना है, ठीक है। इसी तरह चार्ट में कम से कम 50, 100, 200 कैंडल खोजिएगा तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। इतना तक तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, नहीं समझिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मैं बताया हूँ उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पे इस तरह करके कैंडल जो बनेगा वो बस ये समझ लीजिए कि कौन सा बायर कौन सा सेलर है, ठीक है। इससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि ये आपको ट्रेडिंग करते वक्त में, जब लाइव ट्रेडिंग करिएगा बाइंग और सेलिंग के वक्त में, तब तो ये दो चीज़ आप समझ गए यहाँ पे कि बायर और सेलर के अंदर कौन सा ये होता है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं बायर इन कंट्रोल और सेलर इन कंट्रोल। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे वीक भी दिया हुआ है इसके दोनों के। तो ये इस तरह के कैंडल होगा तो ये फुल्ली कंट्रोल तो है, लेकिन ये बायर इन कंट्रोल है, या सेलर इन कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे क्या है, वीक बना हुआ है। इसके नीचे क्या हुआ है, एक छोटा सा एक वीक बना हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक वीक बना हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ बायर के कंट्रोल में है और सेलर के कंट्रोल में है, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो है सिर्फ बायर के कंट्रोल में है, इसके ये रेड वाला जो है सेलर के कंट्रोल में है, ठीक है। उसके पहले वाला क्या था, वो फुल्ली बायर के था और फुल्ली कंट्रोल बायर के था, फुल्ली कंट्रोल सेलर के हाथ में था। और यहाँ पे बायर इन कंट्रोल, सेलर इन कंट्रोल, ठीक है। तो ये आप समझ गए। यहाँ देखिए उसमें और इसमें अंतर देखिए कि वो फुल्ली कंट्रोल क्या था, बायर के अंदर था। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ बायर कंट्रोल कर रहा है इस चीज़ को, अभी तक इसको बायर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इसको क्या कर रहा है, ये रेड वाला को सेलर कंट्रोल कर रहा है। अब ढूंढते हैं यहाँ पे लाइव चार्ट में कि कहाँ पे इस तरह का कैंडल है, ठीक है। आप इस तरह ढूंढिएगा, आपको कैंडल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो पहले वाला ढूंढ लिया, अब यहाँ पे ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे बना हुआ है इस तरह का कैंडल, ठीक है। थोड़ा पीछे जाते हैं, समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये कैंडल देख रहे हैं, ये क्या है, सेलिंग कैंडल है, ठीक है। ये किसके कंट्रोल में है, ये सेलर के कंट्रोल में है, ठीक है। इसके कंट्रोल में है, सेलर के कंट्रोल में है। इसी तरह चार्ट देखा जाता है, इसी तरह समझा जाता है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए ये किसके कंट्रोल में है, ये बायर के कंट्रोल में है। ये ग्रीन कैंडल किसके कंट्रोल में है, बायर के, ठीक है। इसी तरह आपको खोजना है और खोज के इसमें क्या करना है, आपको इस तरह करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये क्या है, किसके है कंट्रोल में, सेलर के कंट्रोल में है, ठीक है। उसके नीचे में भी देखिए। उसके बाद देखते हैं साइड में, और देखना है तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर, और भी आप बहुत सारा है इसमें, ठीक है। तो आपको ढूंढना है, इस तरह ढूंढ के आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस जितना करिएगा ढूंढ के उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। इतना तो आपको कंसेप्ट क्लियर ही हो गया होगा अभी मेरे इस वीडियो को देख के कि आपको इसमें बायर और सेलर कौन सा है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं बताने में सक्षम हुआ हूँ। यदि नहीं हुआ तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कि इसमें क्या आपको दिक्कत परेशानी हो रहा है, मैं कमेंट करूँगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और एक कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे ये कैंडल किसका है, ये एक का ये सेलिंग कैंडल है, ठीक है। सेलिंग कैंडल स्टिक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह करके खोजना है आपको, ठीक है। इस तरह करके खोजना है आपको बाइंग सेलिंग करके, जो मैं इसमें बता रहा हूँ इसको जैसे मैं बता दिया कि फुल्ली कंट्रोल का बाइंग सेलिंग, और ये किसके फुल्ली कंट्रोल है, यहाँ पे ना बाइंग हो रहा है ना सेलिंग हो रहा है, सेलर के अंदर पूरा कंट्रोल है, उसको वो भी बता दिया। उसके बाद यहाँ चलते हैं, आपको इस तरह का कैंडल स्टिक, जिस तरह के ये कैंडल स्टिक देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये जो कैंडल स्टिक है पहले ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला भी मैं बताऊंगा दोनों को। यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे सेलर आर एक्टिव बट बायर आर स्ट्रोंगर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेलर तो एक्टिव हुआ है, लेकिन बायर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या है, सेलर तो इसमें एंट्री किया है, लेकिन क्या है, इसमें
इसमें सेलर तो एंट्री किया, लेकिन बायर इस जगह क्या है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस जगह क्या चांसेस है, यहाँ बायर के चांसेस है। बायर जो है यहाँ पे इस तरह टी बनता है, तो देख लीजिए इस तरह कभी भी टी बनता है तो इस तरह का चांसेस होता है कि कभी भी ये जो होता है मार्केट, यहाँ पे जैसे आपको ग्रीन एरो का सिग्नल दिख रहा होगा, एक डाउन का साइड आपका साइड, तो इस तरह में चांसेस होता है मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाने की ओर। ठीक है, मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड की ओर जाने का चांसेस होता है। ठीक है, तो ये जस्ट आप एरो से भी पता चल रहा होगा आपको कि ये क्या मार्केट जो है अप ट्रेंड की ओर जाने का इसका चांसेस बनता है, और यह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होता है कि अप ट्रेंड की ओर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बायर स्ट्रोंगर होता है, लेकिन सेलर तो एक्टिव होता है, इसमें कुछ सेलर एक्टिव होते हैं लेकिन बायर की ओर जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये अप की ओर गया पहले, फिर डाउन की ओर गया। ठीक है, इस तरह माने कि उल्टा टी। तो इसमें क्या होता है, बायर तो स्ट्रॉन्ग होता है, बायर ओन करता है, लेकिन इसमें चांसेस होता है कि कभी भी ये वीक हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, और ये बायर से सेलर की ओर जा सकता है, बाइंग से सेलिंग की ओर जा सकता है, माने कि मार्केट अप से डाउन की ओर जा सकता है। इस तरह का कैंडल बने तो ये उल्टा टी आप समझते होंगे। ठीक है, तो ये उल्टा टी, तो ये इतना तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब इसको अब मैं आपको लाइव में बताता हूँ, लाइव चार्ट में बताता हूँ और समझाता हूँ आपको कि इसको किस तरह समझना और कैसे फाइन करना है। इस तरह यहाँ तक समझ गए। आपको लाइव इसलिए करके बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिएगा और इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं इसमें और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के कैंडल स्टिक कहाँ बना हुआ है। ठीक है, अभी ये नहीं बताऊँगा इसका नाम क्या है, कैंडल स्टिक का उसका नाम क्या है, बस आपको समझाने के लिए। इसके बाद के वीडियो में मैं लेके आऊँगा और उसमें समझाऊँगा कि कैंडल स्टिक का कौन सा नाम है, कहाँ पे कौन कौन सा कैंडल स्टिक बनता है, किसे कौन सा कैंडल स्टिक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने एक एरो को यहाँ पे एक राउंड किया, यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं एक। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है जो कि ये उल्टा टी है, और इसकी इस तरह का बन रहा है। आपको क्या बोला, इस तरह का बायर। ठीक है, सेलर एक्टिव होता है लेकिन सेलर तो एक्टिव हुआ लेकिन बाइंग स्ट्रॉन्ग होता है इस जगह। ठीक है, उसके बाद और भी खोजते हैं। ठीक है, उसके बाद खोजते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी एक कैंडल बना हुआ है अपोजिट टी। ठीक है, इसमें अपोजिट टी वाला में क्या बताया था मैं इसमें कि बाइंग विन करता है, लेकिन इसे चांसेस होता है सेलिंग की ओर जाने का। ठीक है, बाइंग तो विन करता है लेकिन चांसेस होता है सेलिंग की ओर जाने का। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद और खोजते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप खोजिएगा, इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं बस 2-4 ठो एग्जांपल आपको दिखा रहा है उसमें कि आप इसको जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको, कि आप समझ जाए इसको और प्रैक्टिस करें। ठीक है, और खोजते हैं यहाँ पे, देखिए कहाँ पे फाइंड करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए एक बना हुआ है। ठीक है, ऑपोजिट या टी बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बाइंग माने इसका चांसेस जो है अप, मार्केट अप की ओर जा सकता है। ठीक है, ये डाउन की ओर भी जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको, ठीक है, कि किस तरह का यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस करिएगा तभी धीरे धीरे आपको चार्ट के ऊपर आपको समझ में आएगा। इतना तक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको, आई होप। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे राउंड करके मैं रखा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये इसको देखिए, देखिए इसको देखिए, देखिए ये सब जो कैंडल है ना, ये ठीक है, ये कैंडल क्या है आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आप वो इसको खुद समझ लीजिए और खुद यहाँ गेस करिए, मैं अभी नहीं बताऊँगा, आपको खुद ही क्वेश्चनिंग करना है, खुद ही आंसर करना है और इसमें ढूंढना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में या चार्ट में जाकर ढूंढिए, गूगल इमेज में जाकर ढूंढिए। ठीक है, जो और भी प्रैक्टिस करना है उसमें ढूंढिए। इसके बारे में बता दिया आपको, इसके बारे में बता दिया मैम। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर समझते हैं। इतना इसके बारे में बता दिया मैं, उसके बाद चलते हैं ये नेक्स्ट। इसके बारे में बता दूंगा मैं कि बायर इस तरह का कैंडल बने आपको, रेड सेलिंग वाला कैंडल, रेड वाला, तो इसमें कैसे आपको समझना है। देखिए पहले यहाँ बायर एक्टिव हुआ, लेकिन क्या हुआ, सेलर स्ट्रॉन्ग है, माने बायर तो एक्टिव हुआ लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग है। इस तरह के कैंडल कभी भी बने तो सेलिंग की ओर इस तरह के कैंडल बने तब। ठीक है, पहले इसको थोड़ा हटा देते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कैंडल कभी भी आपको बनता है तो आप देखिए कि इस तरह के कैंडल जब बने तो आपको उस जगह क्या समझना है, उस जगह आपको यही समझना है यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ है, मैंने बायर एंट्री तो लिया है लेकिन सेलर ही यहाँ पे एक्टिव है, सेलर ही यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। उल्टा टी, लेकिन ये टी क्या है, सेलिंग की ओर है, बाइंग की ओर नहीं है, सेलिंग की ओर है। ठीक है, यहाँ पे रेड उल्टा टी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उस जगह ग्रीन टी बन रहा था, ग्रीन टी बन रहा था और
लेकिन आपको अपोजिट टी बन रहा था। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये बाइंग, ठीक है, यह बाइंग और एक्टिव हो रहा है, बायर लोग एक्टिव हो रहा है खरीदने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका सेलिंग स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या है, सेलिंग स्ट्रॉन्ग मैंने खरीदारी जो है सेलर इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे बाइंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, समझ गए आप लोग। ये देखिए डाउन की ओर जाएगा, ठीक है, इसका मार्केट क्या होगा, कभी डाउन की ओर जाएगा, कभी इस तरह बनता है तो आपकी ओर डाउन की ओर जाने का अनुमान है, ये जा नहीं सकता है, ठीक है, ये एक अनुमानित बताया जा रहा है आपको। इसमें देखिए कि सेलर सेलर क्या ओन सेलर तो विन कर रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे, लेकिन ये वीकनेस हो रहा है, क्या है, ये वीक हो रहा है, ये कभी भी, जैसे कि सेलिंग क्या हो रहा है इसमें, सेलिंग क्या हो रहा है इसमें, लेकिन बायर यहाँ पे कभी भी यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कैंडल बन रहा है तो क्या हो गया, अप की ओर ट्रेंड हो सकता है, डाउन की ओर यहाँ पे सेलर तो एक्टिव सेलर है, लेकिन ये क्या हो, कभी भी इस तरह का टिप बन रहा है तो सेलिंग सेलिंग की बायर बायर जो हो रहा होगा इसमें एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आया होगा इसमें जो भी मैं बताया हूँ, ठीक है। आपको इसके बाद मैं लाइव बताऊँगा इसमें बाइंग एक्टिव की ओर होने का चांसेस है। उसके बाद आपको मैं लाइव बताऊंगा, ठीक है, लाइव आपको समझाऊंगा। इसमें अब चलते हैं और इस तरह का कैंडल स्टिक खोजते हैं, यहाँ पे कहाँ पे कैंडल स्टिक बना है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, सेलिंग का कैंडल स्टिक कहाँ बना है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या समझिए, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, क्या है इसमें, सेलर एक्टिव, मतलब सेलर इसमें स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, बायर वीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ सेलर तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चांसेस ये है कि इसमें बाइंग भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह देखिए कहाँ पे बना हुआ है, इस तरह का कैंडल स्टिक कहाँ कहाँ बना हुआ है, इसको देखिए फाइंड करिए, ठीक है। समझने की कोशिश करिए कि इसमें कि कहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक बना है, कहाँ बना, कैसे बना है। ऐसे में जो भी अभी समझाया है उसको खोजिए, ठीक है, खोजिए और फाइंड करिए कि कहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है, कहाँ पे किस तरह कैंडल स्टिक बन रहा है। इसमें सारा चीज़ बताया हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप करके आप समझिए। इसमें देखिए यहाँ पे वो कैंडल स्टिक बना हुआ है जिसमें क्या है कि इसमें बायर का चांसेस होता है, लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक कहाँ पे है, इसमें फाइंड करना है आपको कौन सा कैंडल स्टिक कहाँ पे है, इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, यहाँ पे कैंडल स्टिक बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सेलर क्या है कि इसमें सेलर विन कर रहा है, लेकिन उल्टा, ठीक है, लेकिन बायर का चांसेस ज़्यादा है इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, इसमें सेलर एक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है सेलर, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सेलर इसमें स्ट्रॉन्ग है। उसको अब दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ से इसमें, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये आपको खोजना है, आपको खुद ही खोजना है इसमें, और खुद ही खोज के आपको खुद ही मिल जाएगा इसमें, ठीक है। मैं इसमें जो भी बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ आपको खुद ही खोज लेना है। और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा आपको पूरा फुल्ली कैंडल स्टिक के बारे में बताऊँगा, एक एक कैंडल स्टिक के बारे में जानकारी दूँगा, ठीक है। आपका हैमर का दूँगा, आपका ठीक है, मॉर्निंग स्टार का दूंगा, सारा जानकारी दूंगा मैं आपको। इसमें जस्ट आपको बेसिक बताना था कि बायर कौन सा है, सेलर कौन सा है, ठीक है। इस तरह समझने के लिए मैं अभी बता दूं कि कौन सा कैंडल स्टिक कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। आपको जो मैं प्लेलिस्ट बना कर दे रहा हूँ उसमें आप देखिए, समझिए और उसी को आप फॉलो करिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा जानकारी इसमें दे दूंगा, जो भी है आपका, जो भी इस पे कंसेप्ट को भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, या फिर आपको कोई ऐसा जानकारी जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कंफ्यूज हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं कमेंट में आंसर दूंगा, या फिर मेरे टेलीग्राम लिंक है उसमें जुड़ जाइए। उसमें जुड़ने के बाद आपको मैं लाइव वीडियो डालूंगा और उसमें देखिए, और लाइव भी कर करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं अभी लाइव नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आपको सिखा रहा हूँ, और सिखाने के बाद आपको लाइव करूँगा, लाइव करके सिखाऊँगा, समझाऊँगा। आपको यहाँ तक तो सारा चीज़ समझ में आया होगा, ये जो भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझे होंगे, और यदि नहीं समझ में आया कहीं तो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे खोजना है, आपको सारा खोजना है, इसी तरह टिक लगाना है, ठीक है। और इसके बाद में वीडियो जो बना रहा हूँ आपको कैंडल स्टिक के ऊपर फुल्ली बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज़ आपको समझ में आया, ये वाला भी आपको समझ में आया, यहाँ तक जो भी मैं बताया ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पे ये फुल्ली कंट्रोल आपको जो बायर सेलिंग, ये तो समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिक देख के आपको कि समझना कि कौन सा बायर सेलिंग है, ठीक है ना। और देखिए कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ दो कैंडल स्टिक रखा हूँ, जैसे कि इसमें आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मिलते हैं, बाकी थैंक यू। कैंडल स्टिक में इसके बारे में बताऊँगा, थैंक यू।